ओम शांति। ओम। स्थगित करने का संस्कार। विश्वविख्यात लेखक मार्क ट्वेन अपने बारे में लिखते हैं, जब वे एक सभा में एक पुरोहित से प्रवचन सुन रहे थे तो उसने उन्हें बड़ा ही प्रभावित किया था। उन्होंने सोचा, मेरे जेब में $100 है, क्यों ना इसे आज दान कर दूं। मार्क ट्वेन लिखते हैं, 10 मिनट के बाद मेरे विचार बदल गए और मैंने सोचा कि $50 सही रहेगा। अब वे प्रवचन नहीं सुन रहे थे। शो के कारण वे अपने अंतर वार्तालाप में डूब गए। आधे घंटे के बाद उनका विचार $50 से घटकर $5 देने तक आ गया, जो प्रवचन के समाप्ति तक $1 रह गया था। अब दान की थाली के सामने वो आया तो उसने उसमें $1 डालने के बदले चुपके से $1 उठाने की सोच में लगा था, क्योंकि उस समय वह सोच रहा था कि कौन देखता है, किसको पता है। शिव भगवान वाज, बच्चे, श्रेष्ठ पुरुषार्थ के संकल्पों को कल कर लेंगे कि तिजोरी बंद नहीं कर देना, नहीं तो वे सड़ जाएंगे। जैसे ताज़ा फल है, यदि उसे कुछ दिनों तक रख देने के पश्चात खाया जाए तो क्या होगा? या तो वो सड़ जाएगा या सूख जाने के फलस्वरूप उसमें विटामिन नष्ट प्राय हो जाएगा। दोनों ही हालत में वो फायदेमंद नहीं। ताज़ी गरम गरम रोटी और 2 दिनों के बाद की बासी रोटी में कितना अंतर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए आए संकल्पों को तुरंत ही कर लेना चाहिए। उसे कल कर लेंगे कि तिजोरी में नहीं रख देना चाहिए। कारण एक तो उस समय आत्म प्रेरणा और उसको संपन्न करने की शक्ति उस संकल्प को स्वतः प्राप्त होती है। संकल्प अति सूक्ष्म और संवेदनशील होता है। यदि वो कृत्य नहीं बना तो हो सकता है कि वो संकल्प या तो बदल जाएगा या फिर उसमें करने की शक्ति क्षीण हो जाएगी। यदि कोई श्रेष्ठ और शुभ संकल्प आता है तो प्राय हम ये सोचते हैं, अच्छा इसे कल कर लेंगे या अमृत वेले शुरू कर लेंगे, इत्यादि इत्यादि टालने या स्थगित करने के संस्कार हमारे अंदर से प्रकट होने लगते हैं। आज करे सो कल कर, लेकिन यदि क्रोध आता है तो उसी क्षण उसे हम करने लग जाते हैं, स्थगित नहीं करते। होना ये चाहिए था कि विरोध करने के संकल्पों को हम कल के लिए स्थगित कर देते और शुभ संकल्पों को, पुण्य कर्मों को, योग को, दान को हम अभी अभी कर लेते हैं। लोग प्राय श्रेष्ठ और शुभ के बारे में सोचते और विचारते अधिक है और करते कम हैं, परंतु अशुभ या क्रोध के बारे में हम कम सोचते विचारते हैं और जरा भी स्थगित नहीं करते, तत्क्षण कर देते हैं। जीवन में वैराग्य के शुभ संकल्पना आ जाए, इसके लिए हम सोचते हैं कि कहाँ विनाश, कहाँ समाप्ति, कहाँ मृत्यु, अभी जीवन का बहुत समय पड़ा है, अंत में कर लेंगे। इस तरह अंत को हम दूर तक टालते रहते हैं। जब अंत आता है तो हमें पता नहीं चलता। नहीं, मनोवैज्ञानिक कहते हत्याएं, आत्महत्याएं तभी संभव है जब तत्क्षण कर्म बन जाते हैं। यदि उसे कल पर स्थगित कर दिया जाए या उसे मनोभाव को थोड़े क्षणों के लिए रोक लिया जाए, फिर यह पाप कृत्य संभव नहीं हो सकेगा। ठीक इसी प्रकार शुभ भी कल तक टाल देने से उसका होना असंभव हो जाता है। यही पर हमारे हाथ में है। मनुष्य आत्मा का संस्कार है कि वे हमेशा या तो अतीत या भविष्य के बारे में ही सोचते हैं, वर्तमान के बारे में नहीं। लेकिन अनुभव ये सिखाता है, हमारे हाथ में न तो अतीत है ना तो भविष्य। वर्तमान के यह पल बस हमारे हाथ में है। कल जो आएगा वह तो वर्तमान की छाया है, आज का अगला कदम है। बस यही पल हमारे हाथ में है। यदि जीवन को पूर्ण जागरूक बनाना है तो अभी अभी, कौन जाने कि अगला पल आए ना आए, इस क्षण हम अपने सम्मान में स्थित हो जाए।
या इस पर ज़रूरतमंदों को सहयोग करने में लगाएं। ज़रा सोचिए, ऐसा करने से आपको कौन रोक रहा है? इन कार्यों को सुबह पर क्यों टालना या सांझ पर क्यों टालना? सुबह स्मृति आए तो सुबह, सांझ स्मृति आए तो सांझ। ऑफिस में आए, बस में आए, या कि भोजन के टेबल पर जब भी ख्याल आए, स्मरण आ जाए, तो दिल दर्पण में अपने प्रियतम प्रभु को झांक लीजिए। 2 मीठी मीठी बातें कर लीजिए। इस कार्य के लिए आपके जीवन में कौन बाधा डालता है? आप चाहे तो कर सकते हैं। इतने प्रेम पूर्ण, इतनी समग्रता से अपने पल को पुरुषार्थ में बताइए, जैसे कि सूर्य की किरणों के वो लेंस के सहारे इकट्ठा कर लें और तत्क्षण अग्नि प्रज्वलित कर लें। हमारा जीवन ढीला ढाला ऐसे नहीं हो जाए जैसे बिखरी हुई सूर्य की किरणें। हर पल के पुरुषार्थ में एक प्रशांत महासागर की गहराई हो, गौरी शंकर की ऊंचाई हो, मगर हम ऐसे जीते जैसे सपाट कोलतार की पक्की सड़क, जहाँ न गहराई है न ऊंचाई है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।